हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टीचिंग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होते हैं एंड चैनल स्ट्रक्चर डिसीजन लेते टाइम कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रेफर्स टू द पाथ और रूट थ्रू विच प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रीच कंज्यूमर्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक ऐसा रास्ता होता है जिसके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को अपने कस्टमर तक पहुंचाती है। ओके, इट इन्वॉल्व्स वेरियस मिडलमैन लाइक होलसेलर, रिटेलर एंड एजेंट। जैसे अगर कोई कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना चाहती है तो उसके बीच में होलसेलर भी आते हैं, रिटेलर भी आते हैं जहाँ से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, और कुछ एजेंट भी होते हैं जो कंपनी का प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ओके, अब हम करते हैं अपना मेन टॉपिक, फैक्टर्स इफेक्टिंग चैनल स्ट्रक्चर डिसीजन। यानी कि चैनल स्ट्रक्चर डिसीजन लेते टाइम कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि कब कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए और कब इनडायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। ओके, नंबर ऑफ बायर्स। अगर किसी कंपनी के जो बायर्स हैं वो ज़्यादा है तो वहाँ पे कंपनी को इनडायरेक्ट सेलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। एंड अगर कंपनी के जो बायर्स है वो बहुत ही कम है तो वहाँ पे कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग में होता है कंपनी जो होती है वो खुद से अपना प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुँचाती है। एंड इनडायरेक्ट सेलिंग में वो पहले बीच में किसी मिडिल मैन को लेती है, लाइक होलसेलर हो गए, फिर उसके बाद रिटेलर हो गए, देन उसके बाद वो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचता है, ठीक है। तो अगर कंपनी के जो बायर्स है, लगा लो खुद की भी कंट्री जो डोमेस्टिक कंट्री है वहां पे भी कंपनी के बायर्स है, एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो बाय किए जाते हैं तो वहां पे भी उनके बायर्स है। तो इस केस में कंपनी को इनडायरेक्ट सेलिंग करनी पड़ती है क्योंकि खुद से कंपनी उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकती है, ठीक है। तो अगर बायर्स ज़्यादा है तो इनडायरेक्ट सेलिंग करनी पड़ती है, एंड अगर बायर्स कम है तो वहाँ पे कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का नेचर होता है वो भी देखा जाता है। ये भी हमें ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए या फिर इनडायरेक्ट। ओके, तो प्रोडक्ट का नेचर देखते टाइम हमें ये देखना पड़ता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है, या फिर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जैसे हमारे जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इन चीज़ों को जितना जल्दी हो सके अपने कस्टमर तक पहुँचाना चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी डायरेक्ट सेलिंग करती है क्योंकि अगर वो इनडायरेक्ट सेलिंग करेगी तो बहुत ही लंबी प्रोसेस हो जाएगी और कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचने में टाइम लगेगा, ठीक है। एंड कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है, या फिर कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो कांच के बने हुए होते हैं या फिर पत्थर के बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो ही ठीक रहेगा। अगर इनडायरेक्ट करने लगे तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करते टाइम ही वो प्रोडक्ट खराब हो सकता है, ठीक है। जैसे मशीन वगैरह है, इनको भी अगर ज़्यादा आप इधर उधर घुमाओगे तो बहुत ही जल्दी ख़राब भी हो सकती है। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो वहाँ पे कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग खुद से ही कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुँचाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग एक्सपीरियंस। अगर कोई कंपनी है उसके पास मार्केटिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, उसको नॉलेज है इस बात की कि अपने कस्टमर को किस तरीके से अट्रैक्ट करना है या फिर अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल करना है, अगर इस चीज़ का एक्सपीरियंस कंपनी के पास है तो कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग ही करनी चाहिए। एंड अगर किसी कंपनी के पास एक्सपीरियंस नहीं है मार्केटिंग करने का, अपने कस्टमर को ये रियलाइज करवाने का कि आप इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है, तो अगर ये नॉलेज नहीं है तो वहां पे कंपनी को इनडायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट इज कॉस्ट फैक्टर। अगर आपके जो मिडल मैन है वो बहुत ही लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो रहे हैं तो आपको इनडायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। एंड जो डायरेक्ट सेलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है क्योंकि वहाँ पे कंपनी का खुद का स्टोर होना चाहिए। दूसरा, कस्टमर तक पहुँचाते टाइम जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो भी कंपनी को खुद ही बेयर करना पड़ता है। तो इसलिए जो डायरेक्ट सेलिंग होती है वो बहुत महंगी होती है। तो उस केस में कंपनी को ये देखना चाहिए कि अगर डायरेक्ट सेलिंग की कॉस्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे कंपनी को मिडिल मैन को बीच में लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई कंपनी है जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है तो वहाँ पे कंपनी को इनडायरेक्ट सेलिंग करनी पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अगर वो बनाएगी तो सारे प्रोडक्ट वो खुद से सेल नहीं कर पाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कंपनी है वो कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है, जैसे डव है, लक्स है, लाइफ बॉय है, वैसलीन वगैरह है, क्लिनिक प्लस है, फेयर एंड लवली है, लैक्मी है। ये जितने भी ब्रांड जो तुम्हें अलग अलग दिख रही है, ये अलग अलग कंपनी नहीं बनाती है, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी ही बनाती है। ठीक है, एक ही कंपनी ये सारे प्रोडक्ट बनाती है जो हमें अलग अलग ब्रांड में मिलते हैं। तो जो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, इसके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ये बना रही है। तो उस केस में कंपनी जो है वो खुद से सेल नहीं करती है, वो पहले बीच में अपने मिडिल मैन को लेती है, देन उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाती है। ठीक है, और कुछ कंपनी ऐसी होती है जो सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट ही बनाती है। तो अगर कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही कम है तो वहाँ पे कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कर सकती है, बट अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे कंपनी खुद से सेलिंग नहीं कर सकती है, इसलिए कंपनी को मिडिल मैन के थ्रू सेलिंग करवानी पड़ती है, यानी कि इनडायरेक्ट सेलिंग करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट इज मार्केट एरिया। मार्केट एरिया भी इफेक्ट करता है ये डिसीजन लेने में कि कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए या फिर इनडायरेक्ट। ओके, मार्केट एरिया कैसे करता है, अगर जो कंपनी है, हमने जो फर्स्ट पॉइंट किया था नंबर ऑफ बायर्स, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। इसमें देखा जाता है कि जो कंपनी है उसका एरिया, जो मार्केट एरिया है वो कितना है। अगर कंपनी अपने आसपास के एरिया में ही अपना प्रोडक्ट बेच रही है तो वहाँ पे कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कर सकती है, बट अगर कंपनी का जो मार्केट एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि बहुत सी जगह पे अलग अलग स्टेट में या फिर अलग अलग कंट्री भी हम ले सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो कंपनियां होती है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना प्रोडक्ट बेच रही है। तो अगर दूसरी कंट्री में भी किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है तो वहाँ पे कंपनी का मार्केट एरिया ज़्यादा होता है, तो वहाँ तक जो कंपनी है वो खुद से कस्टमर तक प्रोडक्ट नहीं बेच सकती है, तो वहाँ पे कंपनी को जो मिडिल मैन है उनको लेना पड़ता है। ठीक है, एंड लास्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर किसी कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा है तो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कर सकती है, क्योंकि मैंने एक पॉइंट में बताया था कि जो डायरेक्ट सेलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि उसके लिए खुद का स्टोर होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी खुद से ही बेयर करना पड़ता है। तो इसलिए अगर किसी कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे हैं तो वहाँ पे कंपनी खुद से सेलिंग कर सकती है। ठीक है, और अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंपनी के अच्छे नहीं है तो वहाँ पे कंपनी को मिडिल मैन को बीच में लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो चैनल स्ट्रक्चर डिसीजंस लेते टाइम इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।